जो कैसे हो। आज हम प्लस टू क्लास का एक और वीडियो करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं हम। सेकंड यूनिट में वीडियो का क्या नाम आज आएगा बेटा, ओम्स लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी करंट जो है बेटा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने उसके अक्रॉस अप्लाई कर रखे है। यहाँ से देखें तो बेटा इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बीच में क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और इस कांस्टेंट की वजह से क्या आएगा, एक हमारा आर आएगा। देखिए हम क्या कहेंगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेफिनेशन क्या कहती है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी। लेकिन करंट कब फ्लो करेगा बेटा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई। तो यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट, जिसको हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको सेकंड वे से भी समझ सकते हो बेटा आप। देखिए सेकंड वे क्या करा है बेटा, ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के दो एंड से ये कंडक्टर का एक एंड है ए, दूसरा क्या नाम दे दिया हमने बी। यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना है वी ए, और यहाँ पे कितना है वी बी। करंट बेटा कब फ्लो करेगा, उसके अंदर जब भी क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल का बेटा जब भी क्या होगा, डिफरेंस। इमेजिन कर लो आपने यहाँ बैटरी लगा दी है, क्या लगा दिया आपने यहाँ, एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। और उस बैटरी का ये हाइयर पोटेंशियल है यानी पॉजिटिव होगा, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव होगा। तो करंट कहाँ से कहाँ, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट या चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। जब ये पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो कोई भी करंट या चार्ज बेटा इसमें फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालें, हम क्या लिखते हैं, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बेटा, हाइयर में से लोअर को घटा दो, हाइयर वी ए माइनस वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल का डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इसको डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल, या सिंपली क्या कहते हैं बुक्स में हम वी ले लेते हैं। यानी वी डायरेक्टली किसके आगे बेटा, यहाँ से वी डायरेक्टली किसके आगे, आई के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बीच में क्या आएगा, कांस्टेंट, जिसको हमने आर मान लिया। आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या कहेंगे इसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप इसको इस वे भी समझ सकते हो, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। यानी ओम्स लॉ जनरल आप सिंपली याद रख लो, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। जब तक साइंस पढ़ो ओम्स लॉ याद रखो, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आर रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए कंडक्टर का, तो क्या होगा, वी अपॉन आई। ये डेफिनेशन हमेशा सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। इस फॉर ओमिक कंडक्टर ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, आगे भी आएगा बेटा। ये देखिए वी आई ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वी आई। पहले ना जो नाम आएगा वी का मतलब वाई एक्स में लेंगे, और एक्स एक्स में क्या लेंगे, आई। ग्राफ पे डिपेंड करता है, आई वी है, वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ बोल रहा है तो वाई एक्सिस में वी ले लो, और एक्स एक्सिस में क्या ले लो, आई ले लो। आई वी ग्राफ बोल देता है तो यहाँ पे क्या लेंगे, वाई में आई लेंगे, और एक्स में क्या लेंगे, वी। स्लोप क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है लाइन वो क्या कहलाता है, उसका स्लोप कहलाता है। हमने +1 में स्लोप आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव द रेजिस्टेंस। ये अच्छी बात है बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप क्या देगा, ग्राफ का रेजिस्टेंस बताएगा। हम स्लोप, ग्राफ का स्लोप देख करके बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। यानी स्लोप निकालें तो क्या होता है, देखिए y2 माइनस y1, यानी कोई दो पॉइंट मान लो यहाँ, ये पहला पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पे क्या हो जाएंगे x2 y2। x और y की वैल्यू जो v और i है वो पुट कर देंगे, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 में क्या है, y2 में देखिए y एक्सिस में क्या है, y2, यानी v2 माइनस v1 करेंगे तो डेल्टा v आ जाएगा। तो यहाँ पे i2 माइनस i1 करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा i आ जाएगा। यानी ये क्या होता है बेटा, अभी पढ़ा हमने, क्या होता है ये क्या होता है, देखिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, डेल्टा लगा दो, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी क्या, ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। देखिए स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। स्लोप का मीन्स हमें ये एंगल मापना होता है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखे बेटा अपने को, फाइंड द रेजिस्टेंस। इस ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना, हमें क्या क्या दे दिया, वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी, ये ए पॉइंट है और ये बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट पे करंट कितना है, 1 एम्पियर, वोल्टेज 2 एम्पियर है। बी पॉइंट पे करंट कितना है, 4 एम्पियर, वोल्टेज कितना है, 6 एम्पियर। तो स्लोप इज इक्वल टू लगा देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू ये है, ये y1 की है, ये वैल्यू x1 की है, ये x2 की है। तो y2 6 माइनस y1 कितना है, 2 वोल्ट है। x2 कितना है, 4 एम्पियर, माइनस x1 कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। इनको डिवाइड मल्टी सोल्व करने के बाद बेटा क्या आएगा, रेजिस्टेंस। यानी स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 4 वोल्ट अपॉन 3 एम्पियर। इंटू में इस यूनिट क्या होता है बेटा, ओम। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.3 ओम आ जाएगा। ये हमने रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा था बेटा,
अभी इसकी और डिटेल स्टडी पढ़ेंगे हम, ठीक है। 10th क्लास में हमने ओनली डेफिनेशन इसके यूनिट वगैरह पढ़े थे। बट स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इस ग्राफ में अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। देखिए कैसे, ये हमने कोई भी आई वी ग्राफ ले लिया, देखिए आई वी ग्राफ है, वाई एक्सिस में क्या आई है और एक्स एक्सिस में क्या आपका वी है। इस ग्राफ से हमें क्या निकालना, अब इसका स्लोप निकालना। तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी वाई टू माइनस वाई एक्सिस में क्या ले रखे है, अभी हमने क्या ले रखे है बेटा आई, तो चेंज इन वाई डेल्टा आई लिख देंगे, अपॉन एक्स एक्सिस में क्या ले रखा है वोल्टेज, तो चेंज इन वोल्टेज लिख देंगे। इज इक्वल टू क्या होता है 1/r, रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था, देखिए रहा कैसे, क्यों क्यों आया ये 1/r, ये क्यों आया बेटा, देखिए हमने पढ़ा था ये, ठीक है। मैं क्या करूँ बेटा, आई को ऊपर ले जाऊँ तो डेल्टा आई ऊपर चला जाएगा इधर से, ठीक है। डेल्टा वी, ये क्या हुआ बेटा, देखिए मैंने यहाँ से आई को मैं ऊपर ले गया यहाँ से डेल्टा आई को, और डेल्टा वी को क्या ले आऊँगा, नीचे ले आऊँगा। तो यानी ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, आर कहाँ चला जाएगा, आई की जगह आ जाएगा, तो 1/r। देखिए ये क्या बता रहा है, ये भी तो रेजिस्टेंस होता है, इसको पलट दिया हमने, बस कुछ नहीं किया। यानी क्या हुआ बेटा, ये जो आपका स्लोप था आई वी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है 1/r देता है, यानी रेजिस्टेंस का अपोजिट देता है। स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। एंड वाइस वर्सा, स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या होता है, ये कर दिया, इसको पोर्ट करके लाया होती है, फॉर्म आ जाएगी। तो अब हमें क्या बात याद रखनी है, आई वी ग्राफ जो है वो क्या देता है, हमें रेजिस्टेंस देता है, और सॉरी आई वी ग्राफ क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1/r की वैल्यू देता है। और वी आई ग्राफ क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस देता है डायरेक्ट में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे सकता है पेपर में, एनसीईआरटी मिल जाएंगे, इनको आपको याद रखने हैं, ठीक है। ग्राफ कौन सा ग्राफ आपका, ये देखिए क्वेश्चन देता हूँ मैं, ऑब्जर्व विच हैज़ द मोर रेजिस्टेंस। दो ग्राफ दे रखे हैं, एक आई वी ग्राफ है, एक वी आई ग्राफ है। ये वी आई ग्राफ है, ये आई वी ग्राफ है, दो बॉडीज दे रखी हैं, और बी इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हम इसका स्लोप देख करके बेटा बता सकते हैं। तो पहले में देखिए वी आई ग्राफ में स्लोप ज़्यादा है, इसमें क्या था, स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये निकाला हमने, स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसमें देखिए किसका स्लोप ज़्यादा है, एक्स एक्सिस सात एंगल देख लो, जिसका एंगल ज़्यादा है, ए का एंगल ज़्यादा है और बी का एंगल क्या है, कम है। यानी इस एंगल को नाम दे सकते हो, ये थीटा के कौन बनाता है, ए, थीटा ए बना रहा है, और ये कौन सा बना रहा है, थीटा, ये थीटा कौन सा बना रहा है, बी। कौन सा एंगल ज़्यादा दिख रहा है आपको, ए वाला ज़्यादा है, तो ए हैज़ मोर रेजिस्टेंस, ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से देखें तो बेटा, यहाँ से देखें तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल थीटा किसका, बी वाला, और ये किसका है एंगल, थीटा ए वाला, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कौन सा एंगल ज़्यादा है, ए वाला ज़्यादा है, और बी वाला एंगल क्या है, कम है। इसका मतलब आई वी ग्राफ है तो स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है तो ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। किसका स्लोप कम है, बी का स्लोप कम है तो ए बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, तो बी हैज़ मोर रेजिस्टेंस। तो ये आपको कॉपी में उतारने बेटा, और इनको याद रखने हैं, आई वी ग्राफ क्या देता है और वी आई ग्राफ क्या देता है हमें। उसके बाद बेटा यहीं से हमने देखी रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी होती है करंट जो फ्लो करेगा उसमें करंट को अपोज करने की, ठीक है। करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है बेटा, करंट फ्लो करता है तो उसको फ्लो नहीं करने देता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करें इसको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, बाधा। क्योंकि देखिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ ने क्या बताया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, ये तो ठीक कर दिया था हमने पलट करके यहाँ, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ की डेफिनेशन तो ये थी बेटा, आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है। आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। लेकिन यहाँ पे आई इज इक्वल टू, इसको हटाऊँगा मैं प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या आ जाएगा 1/r, ठीक है। इनटू में क्या आएगा वी, ठीक है, इनटू में क्या आएगा वी। यहाँ पे आर को हमने रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि आर क्या है, आर क्या है, करंट को अपोज कर रहा है, आर करंट को अपोज कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिया रेसिप्रोकल, यानी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो ओम्स लॉ में यहाँ पे आर क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो क्या होता है, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर विच अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को रोकता है। और मैं शॉर्ट में याद कर सकते हो, द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी जो बाधा होती है, रुकावट होती है करंट के चलने में किसी भी कंडक्टर में, उसको हम क्या कहेंगे,
उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, ओम होती है। एसआई यूनिट देखिए यहाँ से लिख लो आप। इसकी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, ओम का नियम लगा लो, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, यहाँ से आर निकालें तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन और ऑलवेज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हम देखिए किसको निकालेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे। इसका यूनिट निकालें तो अगर वोल्टेज कितना हो जाए 1 वोल्ट और करंट कितना फ्लो करे कंडक्टर में 1 एम्पियर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम। ठीक है, यानी 1 ओम को डिफाइन करना हो तो 1 ओम कब कहेंगे, जब कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाए 1 वोल्ट और कंडक्टर में करंट कितना फ्लो करे 1 एम्पियर, तो वो रेजिस्टेंस कितना का लाएगा, 1 ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ओम होता है, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ओम ऐसे लिखते हैं इसको। अब एक बात आती है बेटा कि कंडक्टर के अंदर आखिर क्यों होता है रेजिस्टेंस, ये करंट को फ्लो करने के लिए क्यों रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर। देखिए कंडक्टर के अंदर कोई भी मेटेरियल किससे बना होता है, एटम से। एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन होते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा। जब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे ये वी, तो करंट हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करेगा, ये करंट चल रहा है इसमें। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन बेटा क्या है, ये है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इस प्लेट पे, इस साइड में, और यहाँ साइड में क्या आ जाएगा, बैटरी से नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। ठीक है, पॉजिटिव। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, याद रख लो बेटा, करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द करंट, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस आता है, इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन की वजह से। ठीक है, कोलिजन का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो यहाँ पे एक होल बच गया था, ये जब चल के आएंगे कंडक्टर में तो आपस में टकराते हैं बेटा। टकराने के बाद क्या हुआ, इनका मोशन स्लो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने में देरी होगी। ठीक है, देरी होने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, बैरियर जो इसको रोक रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो क्या कारण क्या होता है रेजिस्टेंस होने, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन। व्हाट इज द रीजन ऑफ resistance in a conductor, the collision of free electrons in a conductor is the main reason of resistance of the conductor। ठीक है, ये इसकी आर किस पे डिपेंड करता है बेटा, देखिए ये याद रखना आपको, आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन एंड टेम्परेचर, डायमेंशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, देखिए किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर पे, दूसरा कंडक्टर के डायमेंशन पे, डायमेंशन का मतलब समझते हो आप, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और तीसरा है उसके टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर पे भी कहीं डिपेंड कर रहा है। 3 फैक्टर के ऊपर मैन डिपेंड कर रहा है बेटा। यानी आपको लग रहा है कि ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या था, आई आर पढ़ा आपने। यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। आपको क्या दिख रहा है कि R डिपेंड कर रहा है V और I के ऊपर, लेकिन ये गलत है। R डिपेंड नहीं करता किस पे, V एंड I पे। ठीक है, R किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उसका डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी, और उसका टेम्परेचर, 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इसका डायमेंशन वगैरह बेटा आप लिख लोगे, असाइनमेंट तो होगा। डायमेंशन क्या लिखोगे, इसका डायमेंशन लिख दोगे इसका। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। ओम का नियम याद रखो आप बार बार, ओम का नियम याद रखो क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, पेन बंद होगा बेटा, चेंज करता हूँ। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, ये याद रख लो आप बस, रेजिस्टेंस का सारा आ जाएगा अपने पास, डायमेंशन यूनिट जो भी, यानी अब वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ रखेंगे, यानी डब्ल्यू का डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, ये वैल्यू रख दो डायरेक्ट आप, यानी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्या है, क्यू, इंटू में आई नीचे है तो इसको पलट दो, क्या बनेगा, ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, टी ऊपर चला जाएगा, और क्यू कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा क्या था, डब्लू, देखिए यहाँ पे रख दो दोनों वैल्यू, वी की जगह क्या रख देंगे, डब्लू अपॉन क्यू, अपॉन क्या है, आई की जगह क्या रख देंगे, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी ऊपर जाएगा, टी अपॉन क्यू आ जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्लू अपॉन क्यू इंटू में क्या बनेगा, वर्क का रख दो, वर्क का आम ऑल टू टी माइनस 2 याद रखो। टी क्या है, टाइम का, टी होता है डायमेंशन, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, तो चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, 80, चार्ज का क्या होता है 80 याद रख लो। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू निकालें तो आई इंटू में टी हो जाएगा। आई का बेटा एम्पियर होता है, टी का तो ये चार्ज का डायमेंशन आ गया आपका। तो इसका क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद, हम कोई नहीं है, एक ही है, तो हम केवल हल की पावर देखिए कोई नहीं है, हल
कोई नहीं, एल स्क्वायर रहेगा। टी की पावर देखिए, ये -2 ऊपर है, ये ऊपर जाएंगे तो -4 हो गए। इस -4 में से एक घटा दो, ये प्लस का है, तो कितना बच जाएगा -3। ए की पावर नीचे प्लस ऊपर जाएगी तो -2। ये डायमेंशन होगा बेटा किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आप निकालना तरीका सीखिए, फार्मूला याद रखिए, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद है बेटा लाज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ऑन व्हाट फैक्टर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है कंडक्टर की लेंथ की, रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है कंडक्टर के एरिया की। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का एरिया कितना है ए, इसकी लेंथ कितनी है एल है, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना वो किस पे, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, लेंथ पे। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली होगा, इन्वर्सली होगा एरिया के, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। आपने देखा होगा एक पतला तार होता है, एक मोटा तार। मोटे तार में ज़्यादा बिजली जाती है क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और ओम का नियम क्या बताता है, V = IR और R = क्या होगा, V/I। देखिए इन्वर्सली हैं दोनों, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो एरिया ज़्यादा होने से, मोटे तार का एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। आपके ट्यूबवेल पे, ठीक है, घरों में जो केबल आती है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है बेटा, मोटी वायर होती है, ठीक है, उसका कारण यही होता है कि उसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। तो इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया बेटा, दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन कौन कौन सी, ये देखिए R = क्या था, डायरेक्टली एल है और इन्वर्सली ए। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली लेंथ क्या आएगा, इन्वर्सली किसके आएगा, एरिया के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट R = ρl/a। क्या बोलेंगे इसको, रो इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, दो नाम है बेटा इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, उसकी डायमेंशन पे, ठीक है, टेम्परेचर पे। लेकिन रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे अपने पास एक 2 मीटर का एल्यूमिनियम का तार है, ठीक है, वायर है। एल्यूमिनियम के वायर को हम खींचेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो ये थोड़ी है ना कि कॉपर का बन जाएगा। अगर ऐसा होने लगा तो फिर क्या होगा, ऐसा होने लगा तो फिर क्या होगा, जो जितने भी जो ज्वेलर्स हैं, सोने का काम करते हैं, वो क्या करेंगे, सोने का वायर लेके आएंगे, उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक मान लो अपने पास क्या है कि आटे की लोई है, ठीक है, आटा जो हम भूनते हैं घरों में, ठीक है, जब उससे रोटियां बनाते हैं तो उसकी लोई को हम खींचेंगे तो क्या होगा, उसका एरिया तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आटा ही रहेगा वो, ठीक है। आटे वाला एग्जांपल याद रख लो। रेसिस्टिविटी यानी डिपेंड करती है केवल और केवल नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे। इट इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज यानी डायमेंशन का मतलब शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इक्वेशन 1 को यूज़ करके हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एक की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 क्या लिखी गई तो निकाल रखे हमने। R = क्या है बेटा, ρl/a। यहाँ से क्या करेंगे, रो की वैल्यू निकालो, रो क्या बनेगा, R × A/L। ये क्या होगा, रेसिस्टिविटी। यानी रेसिस्टिविटी को एक बार मैं यहाँ डिफाइन कराऊंगा, एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कराऊंगा, ठीक है। एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और लेंथ कितनी हो जाए उसकी, 1 मीटर हो जाए। यानी ये क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है, क्या वॉल्यूम होता है बेटा। यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम कितना हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए उसका, यूनिटी हो जाए, यूनिटी वॉल्यूम हो, उसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए इसको 1 रखेंगे, इसको 1, R = क्या हो जाएगा, रो। ये रहा देखिए इक्वेशन 1 से रो R × A/, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, ए को क्या कर दे, 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 मीटर रख दें। ये रखने के बाद क्या आ जाएगा, रो = R आएगा। R दैट इज रो = R, रेसिस्टिविटी = रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या यूनिट वॉल्यूम कह दो आप, सीधा ही यूनिट क्या कह दो, वॉल्यूम कह दो। वॉल्यूम यूनिटी है बेटा, ये देखिए वॉल्यूम यूनिटी वॉल्यूम कह दो इसको, एक ही बात है। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर में भी डिफाइंड है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। देखिए यूनिट वॉल्यूम से कह दिया। इसका आप अगर यूनिट लिखोगे इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, यहीं से देख लो आप। ऐसा यूनिट रो = क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता था, ओम, इंटू में एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और अपॉन लेंथ का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। किसका सिंबल है ये, ओम का। किसका है, ओम का, ठीक है।
इसका डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन लिखिए, रेजिस्टेंस का लिखिए, उसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले किसका लिखो, रेजिस्टेंस का, और उसके साथ में क्या लगा देंगे हम, मीटर। तो रेजिस्टेंस में देखिए यहाँ पे क्या था, L2 था, रेजिस्टेंस के डायमेंशन में यहाँ क्या था, L2 था। इस मीटर से एक L और आ जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको सिग्मा से नोट करेंगे, किससे नोट करेंगे बेटा, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसका SI यूनिट उल्टा कर दो, उल्टा क्या करेंगे, देखिए रेसिस्टिविटी का ओम मीटर था, ओम मीटर का या तो इन्वर्स लगा दो, आप नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लगेगा, या ओम का उल्टा क्या लिख दो, मो। ओम का उल्टा क्या लिखेंगे, मो, अचो मो, इसका इन्वर्स कर दो। या इसका होता है साइमन पर मीटर। ठीक है, साइमन पर मीटर, मो को क्या बोलते हैं, साइमन पर मीटर भी कह सकते हो। ये इसके रेसिस्टिविटी के SI यूनिट है। ये यूनिट्स याद करने हैं आपको, रेसिस्टिविटी के कई बार पेपर में आ रखे हैं।